बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये डैशबोर्ड है, इस पे आते हैं तो हमें सारी प्रोडक्ट्स शो हो जाती हैं जो डिफरेंट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती हैं। ये कढ़ाई, रिफ्रेशमेंट आइटम, बारबेक्यू। बस क्या यहाँ पे ये बन्नो बीफ पुलाव है, ये 350 रुपये केजी मिलता है। अब ये आता केजीज़ में है, यानी कि 10 किलो आएगा 3500 रुपये का। लेकिन अगर सेल होगा प्लेट की शक्ल में, हाफ प्लेट, फुल प्लेट और स्मॉल पैकिंग, लार्ज पैकिंग, मुख्तलिफ यानी कि यूनिट्स में हमने इसको सेल करना है। तो उसके लिए यहाँ पे यूनिट्स के नाम से एक टेबल बना हुआ है जिसमें आपके पास नंबर, सेट, किलोग्राम, किलोमीटर, उनकी एब्रीविएशन वगैरह है। और एक यूनिट कन्वर्जन के नाम से बना हुआ। यूनिट कन्वर्जन पे जाते हैं तो हमारे पास हर यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर दिया गया होता है जिसके थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये बन्नू बीफ पुलाव है, ये किलोग्राम के हिसाब से आता है। अब जो मैं इसको सेल करने लगा हूँ, ये मैं हाफ प्लेट, सबसे छोटी यूनिट हाफ प्लेट है मेरे पास, एच प्लेट बन्नू बीफ पुलाव। अब इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा कि ये कितने में सेल होगा। मैं अब हिसाब लगा लेता हूँ कि 1 किलो में फंस के मैं कहता हूँ 5 प्लेटें निकलती हैं, हाफ प्लेटें जो है 6 प्लेटें निकलती हैं। तो मेरे पास ये 0.16 आ गया। ठीक है, इसकी परसेंटेज अगर मैं निकालूँ तो ये 0.16% बनेगा। 0.16 इंटू 6, 6 प्लेटें होंगी तो 100% पूरा बन जाएगा तकरीबन। 0.165 कर लेता हूँ, 0.165। ये इसका कन्वर्जन फैक्टर आ गया। क्रिएट कर दें। अब इसने एंड पे बनाया होगा ये 57 रुपये का बनेगा 0.165 के हिसाब से। इसके बाद दोबारा क्रिएट करें। अब मेरे पास फुल प्लेट है, फुल प्लेट, फुल प्लेट बन्नू बीफ पुलाव। फुल प्लेट जो है, ये मैं कहता हूँ कि जैसे वो 6 निकलती थी तो फुल प्लेट में कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे 2.5 प्लेट्स निकलती हैं। तो इसके में 1 किलो में से 2.5 प्लेट, 1/2.5, तो ये 0.4% बनेगा। 0.4। अब देखें ये 0.4 है, इसका रेट 140 बन गया। ये ज़रूरी नहीं कि ये 0.4 निकलती है, ये कम ज़्यादा निकल सकती है, लेकिन जो रेट बनाना उस हिसाब से कन्वर्जन फैक्टर बहुत बहुत बनता जाएगा। अब जब मैं इसको सेल पे जाऊँगा, डैशबोर्ड पे यहाँ पे सेल पे जाऊँगा तो ये 350 भी दे रहा है मुझे। और इसके मतलब जब मैं ऐड करता हूँ, मिसाल के तो मैं कहता हूँ 1 किलो ऐड कर दें, ये किलो आ गया 1 kg 350 रुपीज़ का। और इसके बाद वो कहते हैं कि हाफ प्लेट दे दें एक, ये हाफ प्लेट चलेगी। एक फुल प्लेट दे दें, ये फुल प्लेट चलेगी। 2 फुल प्लेट्स दे दें, 3, 4। और अच्छा, इसमें हमने 2.5 प्लेट्स को कंसिडर किया था कि 2.5 प्लेट 1 किलो से निकलती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 3 कहता हूँ तो देखिए 420, और ये 280, 280 और 420 के दरमियान में ही 350 आ जाएगा। ठीक है, 70 रुपीज़ का फ़र्क है, 70 ऊपर 70 नीचे। मतलब ये कि इसको अगर मैं यहाँ पे 2.5 करने का मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं यहाँ अगर लिख देता हूँ यूनिट, हाँ 2.5 लिखने का ऑप्शन है। ठीक है, वैसे क्वांटिटी यूनिट में नहीं आनी चाहिए इसमें, पॉइंट्स में। पर अगर मैं ये 2.5 लिखता हूँ कि इसकी 2.5 प्लेट्स दे दें मुझे, तो ये देखें वही 350 रुपये रेट जो इसका ओरिजिनल रेट केजी का था। तो ये 1 kg की कुल हो गया। इसी तरह ये मैंने कहा था कि ये 6 प्लेटें आती हैं, अगर इनको जब 6 करूँगा इसका रेट भी वही 350 हो जाएगा। तो चूँकि वो पॉइंट्स में है, थोड़ा सा करीब तरीन पहुँचेगा। तो ये तरीक़ाकार है इसका। मैं डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। ये इसका डेटाबेस है, इसमें ये हमारे पास यूनिट्स हैं। ये टाइटल एब्रिविएशन और यूनिट टाइप, नंबर है या वेट है या लेंथ है। ये यूनिट टाइप वैसे रखी है, ज़रूरी नहीं रखना हो, क्योंकि जो चीज़ नंबर में आती है वो नंबर में ही सेल होगी, जो वेट में आती है वो वेट में भी सेल हो सकती है, नंबर्स में भी सेल हो सकती है। छोटी छोटी यूनिट्स उसकी बना दी हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, वो तो नॉर्मल जिस तरह होती हैं। ये प्रोडक्ट के रेट्स हैं। इसमें आप देखें कि तो यहाँ पे प्रोडक्ट ID 2 है, इसके 2 रेट हमारे पास अवेलेबल हैं।
150 भी 180, ये तो इसकी हिस्ट्री है ना, कि मतलब पहले उसका रेट 50 था, फिर 75 हुआ, 290 था तो 350 हुआ। ये तो हिस्ट्री मैनेज करने के लिए। इसके बाद हमारे पास हैं जो बेसिकली इस चीज़ से रिलेटेड है, जो आपको बतानी है वो ये है। ये हमारे पास है ये यूनिट कन्वर्जन्स। उसमें मेरे पास ये यूनिट का टाइटल आ गया है जिसमें कन्वर्ट किया है, उसका अब्रीविएशन आ गया, कन्वर्जन फैक्टर आ गया, और क्या फ़िक्स प्राइस है। इसमें 0 या 1 भेजते हैं कि अगर वो कुछ चीज़ों की प्राइस फ़िक्स करना चाहे जिस पे उसको क्वांटिटी का इशू नहीं है। मिसाल के तौर पे वो एक देग चावल की लाता है और उसे ये नहीं है कि कितने चावल बाकी पड़े हैं। उसे भाई ये है कि मैंने जो है ना मतलब एक प्लेट 100 रुपये की बेचनी है, उसमें कितने आते हैं वो ये नहीं बताना चाहता, या उसको अंदाज़ा नहीं है, तो वो फ़िक्स प्राइस कर लेता है। फिर वो स्टॉक तो हमें उसे नहीं बता सकेंगे, लेकिन ये कि उसका 100 रुपये के हिसाब से सेल होती जाएगी। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट ID 3 के अगेंस्ट दो मेरे पास हैं, हाफ प्लेट और फुल प्लेट। ये 0.6 है और ये 90 रुपीज़ की है, इसमें फिक्स कर दिया कि ये 90 रुपीज़ की है। इस तरह भी फिक्स कर सकते हैं वो, मतलब यूनिट कन्वर्ट बनाते वक्त अगर आप चाहें तो फिक्स प्राइस का भी ऑप्शन रख सकते हैं। यहाँ पे बस यही है, कन्वर्जन फैक्टर हम डाल देंगे हर, यानी कि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। मैं मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक पेप्सी है 1.5 लीटर, और मुझे ना जिस तरह वो रेगुलर लेते हैं, अब इससे रेगुलर वाली अगर आप बॉटल निकालें, गिलासेस निकालें, तो 1.5 लीटर में 6 गिलासेस आ जाते हैं। तो यहाँ मैं सिंगल गिलास के नाम से एक बना रहा हूँ। इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा, अब वो 1.5 लीटर होती है लेकिन क्वांटिटी में तो एक होती है ना, एक बोतल होती है, इसकी क्वांटिटी 1 है। इस 1 से 6 निकलेंगी, तो मैं ये डिवाइड कर लेता हूँ, 1/6। इसका 0.1666 बनेगा, तो 0.167 ये इसका कन्वर्जन फैक्टर बनेगा। तो अब अगर 100 रुपये की बोतल मिलती है, हमें 100 रुपये की बोतल मिलती है, और उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.167, तो 16 रुपये का एक गिलास बनेगा। इसको अगर मैं 6 से ज़रब देता हूँ तो ये 100 रुपये पूरा हो जाता है। तो इसी तरह यानी कि जब कोई बंदा कहेगा सिंगल गिलास, उसमें 0.167 कन्वर्जन फैक्टर पड़ा होगा, हम क्या करेंगे, उसके कन्वर्जन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्राइस के साथ, प्राइस के साथ यानी 100 के साथ। तो हमारे पास जो है उसकी इसकी प्राइस आ जाएगी जो 16.7 बन रही है। इसी तरह ये इसका वेट है, बेसिकली जो कन्वर्जन फैक्टर है वो बाय वेट है। तो ये कितनी सेल हो गई है, मैं इसके जितने भी कन्वर्जन फैक्टर्स हैं उनको जितनी क्वांटिटी में सेल हुई है, मिसाल के तौर पे 0.167 के 6 गिलास सेल हुई हैं, इनटू अगर मैं 6 करता हूँ तो ये 6, तो ये पूरा हो जाता है, ये 0.167 इंटू 6, तो ये देखिए ये पूरा 1 बन जाता है कि 1 kg या 1 जो क्वांटिटी उसकी सेल हो चुकी है। अब यही है कि बस आपकी इन हो रही है यूनिट, वो आप पेप्सी की फुल बोतल ले रहे हैं, लेकिन जो आगे किसी को दे रहे हैं वो आप एक एक गिलास की शक्ल में दे रहे हैं। तो सिस्टम खुद कैलकुलेट करता जाएगा, जब 6 पूरे होंगे तो एक बोतल पूरी कंसिडर कर लेगा। इसमें जो पॉइंट्स में आता है, अगर वो पॉइंट्स में ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए तो 3-4 डिजिट तक पॉइंट में आगे आंसर ले जाएं। यहाँ पे वैसे 2 डिजिट में है या 3 डिजिट में है, तो अगर डिजिट्स बढ़ाते हैं तो और ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी। और इसमें राउंड प्राइस के नाम से भी रख सकते हैं कि इसका कन्वर्जन फैक्टर तो 0.6 है, लेकिन 0.6 से जो मल्टीप्लाई करके हम प्राइस लाते हैं वो राउंडेड में नहीं आती, उसमें पे 97 आ जाती है। तो यहाँ पे एडिशनल चार्जेस रख लें प्लस या -3 की सूरत में, कि अगर 103 हो रहा है तो उसको 3 कर दो, और अगर 97 हो रहा है तो 100 कर दें। वो उसको फिक्स करने के लिए हम कन्वर्जन फैक्टर के साथ जो है एडिशनल अमाउंट प्लस या माइनस की सूरत में रख सकते हैं, ताकि आगे जो कन्वर्ट होकर जाए, तो क्वांटिटी में तो ज़ाहिर वो बराबर ही होगी ना, 0.6 होगी या 0.7, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस जो है वो हमें राउंडेड प्राइस नहीं मिलेगी। तो राउंडेड प्राइस के लिए यहाँ पे एडिशनल हम रख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।